बर्थडे पे इन्होंने जो एक काम लोगों का ऑर्गन्स डोनेट का जो काम और ये प्रोग्राम किया, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साहब के लिए हमारी दुआ है कि साहब और 100 साल जिए और इसी तरह से देश को आगे की तरफ, तरक्की की तरफ लेके जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बड़े और पूरे खास करके पूरे महाराष्ट्र मुंबई में ये बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। कार्यकर्ता एकदम उत्साहित है, हनुमान बने हुए हैं। आप कैसे देखते हैं इस जन्मदिन को और इस मेडिकल कैंप को कैसे देखती हैं? जी, पहले तो मैं देवा को शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि इतना अच्छा मेडिकल कैंप लिया और इतने लोगों को उसकी वजह से इट वाज यूजफुल फॉर सो मेनी पीपल एंड ऐसी जगह पे जहाँ पे ये नीड है आज की तारीख में। और हमारे पवार साहब और ताई के बर्थडे पे ये लिया एंड ये इनिशिएटिव इसने लिया, तो जस्ट विशेस टू हिम और सक्सेस टू ऑल दिस मोर कैंप्स। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। तो प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं। कुछ गलतियां ऐसी हो गई उस वक्त के, कुछ मालूम नहीं था, और वो हर चीज़ बन सकते हैं क्योंकि उनके अंदर हर चीज़, उनकी ताकत है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। और वो ऐसे एक महाराष्ट्र के योद्धा है जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और कोई ऐसा कोई पार्टी का आदमी नहीं है महाराष्ट्र के अंदर कि महाराष्ट्र का विकास का काम कर सके। आज शरद पवार साहब के वजह से पूरे महाराष्ट्र का विकास हो रहा है। चाहे कोई भी पार्टी हो, मगर सहयोग शरद पवार साहब का होता है, तब जाके वो पार्टी को फायदा होता है। तो मैं यही जानता हूँ, देश के अंदर महाराष्ट्र का कोई योद्धा है तो शरद पवार साहब है। प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं और यूनाइटेड के जितने भी लोग उनको सहयोग करेंगे, इसलिए करेंगे, उनमें कोई कमी नहीं है। सबसे कम उम्र में वो मंत्री बने थे, ऐसे ही नहीं बने थे। आज कोई भी एक जिला अध्यक्ष हो, आप जितने भी प्रेसिडेंट उनको पूछ लो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो शिवसेना का हो, चाहे कांग्रेस का, वो नाम से नहीं जानते। पर शरद पवार साहब एक ऐसे लीडर है जो हर जिला अध्यक्ष को नाम से जानते। इसका मतलब वो मन से काम करते। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बधाई दूंगा अन्ना साहब को कि आज उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार जी के जन्मदिन पर सबसे अच्छा प्रोग्राम लेने का उन्होंने विषय बनाया सब। क्योंकि मेडिकल कैंप आज जो लोगों की ज़रूरत है, जो सेवा करना चाहिए वो मेडिकल कैंप से, क्योंकि लोगों को बहुत ज़रूरत, कोरोना जैसी महामारी के अंदर ये प्रोग्राम अरेंजमेंट करना और सभी लोगों को बुलाना। आज मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में इतने कार्यक्रम है, लेकिन सब लोग, कोई फूल बांट रहा है, कोई पेड़े बांट रहे हैं, कुछ प्रोग्राम और चल रहा है, लेकिन मेडिकल कैंप बहुत जगह कम हो रहे हैं। तो आदर्श नगर की सरजमीन पे जोगेश्वरी वेस्ट में आज जो इन्होंने वर्षा विधानसभा के अंदर कार्यक्रम लिए, मैं सबसे पहले अन्ना को मुबारकबाद देता हूं। और शरद पवार जी आपको भी मैं मुबारकबाद देता हूं उनके जन्मदिन पर। और उनकी जो श्रीमती, उनकी जो पत्नी है, उनकी भी जन्मदिन है, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और अब सब मीडिया वालों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोग भी इतना समय निकाल कर आदर्श नगर पर आए। और हम चाहते हैं कि सबसे बड़ा मानव सेवा मानवता ही है, उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं, और मानव सेवा ही जिंदगी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज मीडिया के ऊपर बहुत सी उंगली उठाई जाती है। हम चाहते हैं कि मीडिया के अंदर वो सच्चाई पैदा की जाए जो जब 1947 के बाद आपने देखा होगा, हर मीडिया ऐसे ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ते थे, क्योंकि मीडिया के हाथ में जो कलम है, वो आज़ादी है, वो किसी के पास नहीं। तो आज देश जो इस पर जा रहा है, उसको अगर बचाना है, वो मीडिया का काम है। तो शरद पवार जी के जन्मदिन पर मैं मीडिया वालों से सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सच्चाई को दिखाने वाले लोग और सच्चाई दिखाइए, और जो गलत काम है उसका पर्दाफाश कीजिए, और देश के अंदर जो भाईचारगी उसको पैदा करने का काम करें। मानव सेवा, एकता, अखंडता पैदा करने की कोशिश करें, भाईचारे को बढ़ाने की कोशिश करें। और जहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है, अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसको रोकने का काम करें। क्योंकि आपके कलम से ही किसी की ज़िंदगी बच सकती है, आपके कलम से ही किसी की ज़िंदगी सुधर सकती है। बस यही मैं कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हमारे साथ में हमीद भाई है, हमीद शेख भाई, अकबर भाई, मुनाफ भाई, अन्ना जी जिन्होंने आमंत्रण किया, प्रोग्राम रखे, हमारे मलिक भाई, काफ़ी लोग यहाँ पे सभी, और राष्ट्रवादी के जितने भी यहाँ पे महिला कार्यकर्ता, जो भी एनजीओस के लोग हैं, जो भी मिलके जो आज प्रोग्राम रखे और जिन्होंने भी सहयोग किया है, सबको धन्यवाद देता हूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं अन्ना भाई को, जो शुरुआत की। और हर महीने उन्होंने बोले कि मैं कुछ ना कुछ कार्यक्रम लेने की कोशिश करूँगा, और बहुत सेवा करने की इनके मन में इच्छा है, और अच्छे काम की जो मन में इच्छा रखता है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मार्ग उनको खुल जाता है। बस कोशिश करना चाहिए। कई कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा आपको, मगर कठिनाइयों का सामना करेगा तो इंसान आगे बढ़ेगा, और सिर्फ ईश्वर ही उनकी मदद करेगा और अल्लाह ही उनकी मदद करेगा, और उसी के भरोसे पे चलना है, लेकिन काम अच्छा करना है। बस मैं इतना ही बोलूँगा। आप लोगों का भी धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, बीजेपी के द्वारा पीएम मोदी पीएम का एक मिशन चलाया जा रहा है, और शरद पवार एक बहुत बड़े जो लीडर हैं,
विश्व पितामह कहा जाते हैं महाराष्ट्र के, आप उन्हें किस मुकाम पे देखना चाहते हैं भविष्य में? भविष्य में तो मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री अगर शरद पवार साहब बन जाए तो देश का तो काया पलट जाएगा। विकास का बोलते ना, विकास ही विकास होगा। हमने चांस दिया, हमने ये भी नहीं कहा हम तो चाहते हैं कि बीजेपी का भी प्रधानमंत्री कोई बने, हमें कोई इसमें ये नहीं है, लेकिन काम लोगों का होना चाहिए। जो आज 10 साल से लोग रो रहे, वो रोना ने हमको बंद करना है। अगर वो कोई कर सकता है तो वो हमारे पवार साहब कर सकते हैं। सर, काम की बात करें तो आप किस तरह का काम करना चाहते हैं जिससे लोग की नज़र में आए, लोग उन्हें पीएम बनाए? सबसे पहले युवाओं को रोजगार, किसानों को जो लोन है कर्जा है माफ़ किया जाए और सही में उनको मदद मिली जाए। तीसरा, करप्शन रोका जाए। जो सरकारी डिपार्टमेंट में चाहे चपरासी से लेकर कलेक्टर से लेकर जो भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे रोकने का काम किया जाए। और तीसरा, इस देश के अंदर एकता, अखंडता, भाईचारगी मानो, बस ये समझकर चले, देश का विकास ही विकास है, कहीं रोकथाम नहीं है। तीसरा, कर्ज माफ़ किया जाए। आज कर्ज के दबे लोग अमीर अमीर हो रहे, गरीब गरीब हो रहे। लोग सिर्फ नारा दे रहे गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबों को हटाया जा रहा है, लेकिन गरीबों को कोई सहयोग नहीं दे रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जितने भी बैंक वाले जो इंटरेस्ट ले रहे, जो ब्याज ले रहे, वो रोकने का काम करे, वही पीएम इस देश को चला सकता है। से पहले सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। देवान्ना का मैं धन्यवाद करती हूँ इसके लिए, क्योंकि देवान्ना ने बहुत मेहनत किया है। ये जो कैंप बिठाया है, जो फ्री मेडिसिन फॉर डायबिटीज़, प्रेशर्स, किडनी के लिए, सारे लोगों के लिए, हर गरीब लोगों के लिए उन्होंने मदद किया है। सबको जो दवाई नहीं ले पाते, क्योंकि दवाई बहुत महंगी महंगी आती है, इन्होंने सारा दवाई भी फ्री सबको, सारे गरीब लोगों को, सारे लोगों के लिए सारे फ्री कैंप किया है। और 2 दिन का जो हुआ है हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो देवानंद का मैं धन्यवाद करती हूँ कि देवानंद ने हमें इस लाइट का समझ के हम यहाँ पे इस कैंप में हर पूरा मेंबर्स हम लोग जुड़े हुए हैं। तो धन्यवाद करती हूँ देवानंद का। तो आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मैं हीर देसाई, उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष। देवान्ना ने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है पवार साहब के 80th बर्थडे के लिए। आज प्रतिभा ताई का बर्थडे है, उनकी पत्नी उनकी अर्धांगिनी का, उनको भी ढेर सारी शुभकामना और हार्दिक शुभकामना जन्मदिन की उनको। प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है, रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। ऑर्गन डोनेशन, फ्री मेडिकल चेकअप, गरीबों को फ्री मेडिसिन दी जा रही है और बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम मतलब चल रहा है। आगे भी कोशिश करेंगे, देवान्ना के साथ हम हैं कि आगे बढ़ो। खूब सारी शुभकामना देवान्ना आपको। थैंक यू। ऑर्गन डोनेशन की जब बात चलती है तो लोगों को लगता है कि ऑर्गन लेके बेचेंगे। जब ऐसी चीज़ आपने लोगों के सामने रखा तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? जैसे आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, बोलते हैं आप लोग नेता लोग हो, कभी खून ले लेते हो, आपने तो हमारी किडनियाँ ले ली। ठीक है, इस तरीके से मेरे दोस्त मेरे मजाक उड़ाते हैं मेरी। तभी एक्चुअली क्या है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। इसके बारे में पब्लिक को एजुकेट करना पड़ेगा कि ऑर्गन डोनेशन, अंगदान जो अपन कर रहे हैं वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है और उसकी एक्चुअल अपने को रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो किनको हार्ट फेलियर से मर जाते हैं, किडनी अब जैसे किडनी डायलिसिस आपने सुना रहेगा, बहुत आदमी लोग त्रस्त रहते हैं। सर, इसमें होता क्या है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको आप प्रेस के माध्यम से आप लोगों को तक ये चीज़ को पहुँचाई है कि सब लोग को मालूम है किडनी डायलिसिस, पर होता क्या है उसके बारे में किसी को नहीं मालूम है। किडनी डायलिसिस क्या होता है, ये वो पेशेंट होता है जिसकी दोनों किडनियाँ खराब होती हैं या जिसकी एक किडनी खराब होती है। बेसिकली वो पानी नहीं पी पाता है और यूरिन नहीं जाता है उसका। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि एवरी वीक में 3 बार या किसी को 4 बार बॉडी में से फ्लूइड निकालना पड़ता है। अब समझ रहे बात को? तो बॉडी में से फ्लूइड निकालने के लिए जो किडनी जो काम करता है उसके लिए अलग से पैरेलल मशीन रहता है जो ये किडनी का काम करता है, बॉडी में से फ्लूइड निकालता है। मतलब बेसिकली वो आदमी यूरिनेट नहीं कर पाता है। अगर 3 दिन यूरिनेट नहीं कर पाएगा तो बॉडी स्वेलिंग हो जाएगा, 4 दिन 5 दिन उसके बाद में निधन। यस। तो इस चीज़ के बाद में जागरूकता होनी चाहिए कि ऑर्गन डोनेशन कितना इम्पोर्टेंट है एक आदमी के लिए। एक आदमी का जब जीवन ख़त्म हो जाता है, जब वो परमात्मा के पास जाता है, तो उसके जो अंग से वो कम से कम 9 लोग को जीवन दान दे सकता है। सर, तो इसके बारे में लोगों तक आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं। और जैसे हमारे आदरणीय साहब का और ताई का आज जन्मदिन है, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा, हमारी टीम की तरफ से एक छोटा सा एक गिफ्ट रख रहा हूँ ये। और प्रभु का आशीर्वाद से हम सभी चीज़ कर रहे हैं जी। थैंक यू। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। हमारी जो टीम है, ये मेरी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है,
अभी हमारा एक नया फाउंडेशन भी आने वाला है जिसको हम रजिस्टर करने वाले हैं। नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, जब हो जाएगा तब आपके माध्यम के थ्रू ही होगा सब चीज़। जैसे अभी हमारा अप्रैल तक का हमारा प्रोग्राम फिक्स है। जैसे अभी आज हमने साहब के बर्थडे के निमित्त में और ताई के बर्थडे के निमित्त में ऑर्गन डोनेशन कैंप रखा है। वैसे हम जनवरी में हम 11 कैंसर पेशेंट्स का ऑपरेशन करवा रहे हैं टाटा सेंटर से, और आगे जाके फरवरी में 21 हिप और नी रिप्लेसमेंट करा रहे सर। और मार्च में हम लोग 21 बाईपास सर्जरी करवाने वाले हैं। और जैसे एपिक्स किडनी फाउंडेशन जो हमको जो सपोर्ट करता है हर टाइम, वैसा अप्रैल में 101 पेशेंट का हम लोग डायलिसिस का जो अमाउंट रहेगा वो हम हमारे माध्यम से एपिक्स किडनी फाउंडेशन के हेल्प से हम वो करने वाले हैं। ऐसे हमारी इच्छा है और उन्होंने हमको उस बात का हमको सहयोग करेंगे करके उन्होंने बोला है। तो हमारा ये कोशिश, हमारी टीम की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो और आगे जाके इन फ्यूचर जो नंबर्स हम छोटे छोटे सोच रहे हैं वो आगे जाके हज़ारों में हो, लाखों में हो हमारी तरफ से। ये हमारा कार्य रहेगा हमेशा। सर, हेल्थ संबंधित इतने सारे कार्य आप कर रहे हैं जी, तो इसमें फंड भी बहुत सारा लगते हैं, तो फंड की व्यवस्था आप किस तरह से करें? सर बहुत अच्छा सवाल है ये भी। फंड का जो आप जो बोल रहे हैं वो जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, फिलहाल सबकी जितनी इच्छा शक्ति है सबका इसमें योगदान है। जैसे कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं, किसी ने एक अमाउंट दिया है, किसी ने छोटा अमाउंट दिया, किसी ने बड़ा अमाउंट दिया, किसी ने कुछ किया है, जैसा किया है। मैं समझता हूँ जो अमाउंट दिया वो हमारे लिए बड़ा अमाउंट है। और हम इसमें हमने किसी भी बाहर के लोगों से पैसा ये लिया नहीं है। जो भी मेरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उन्होंने अपने बलबूते पे ये कार्य किया है और बस इनका साथ मेरे साथ हमेशा लगा रहा है और यही मेरी ताकत है और इनके थ्रू ही मैं ये सब चीज़ कर पाता हूँ सर। क्योंकि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, जब उसकी पूरी टीम रहेगी वो टीम ही कर सकती है। जैसे मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि और मेरे टीम को मैंने हमेशा ये चीज़ समझाया है कि जैसे भगवत गीता में लिखा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो जब तक हम वही करेंगे तभी हम भी परमात्मा को खुश कर पाएंगे और आगे हमारा जो हमारा कार्य रहेगा वही हमको आगे सफलता पहुँचाएगा। मालूम है कल हमारे पवार साहब का बर्थडे था और आज हमारे भाभी का बर्थडे है, जिनका नाम हम लोग उनको प्रतिभा ताई या प्रतिभा वहिनी बोलते हैं। तो आज इनके लिए देवा ने एक कल का प्रोग्राम आज आगे जारी रखा है। तो देवा ने ऐसा प्रोग्राम रखा है, अवयव दान म्हणजे नक्की काय असतं, क्योंकि अभी तक लोगों को ना अवयव दान करने का मालूम नहीं है। तो पहले तो उनका मानसिकता उनकी बढ़ानी चाहिए। तो मानसिकता बढ़ाने के लिए उन्होंने पहले प्रोग्राम रखा है और जो अवयव दान करे तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम नेक्स्ट टाइम वो अगर अवयव दान करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। आज कितने लोग मिले हैं उसे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने एक को पकड़ा हुआ है और वो मेरी बेटी, क्योंकि मैंने 83 में अवयव दान कर दिया है। तो अभी आज मैंने मेरे बेटी को कहा है कि आज तुम करना करके, और वो भी देवा का प्रोग्राम है इसके लिए वो आज आ गई। तो आज हम लोग अवयव दान करने वाले हैं और बाद में अवयव दान म्हणजे नक्की काय असतं इसका एक अलग सा हम लोग कैंप लेने वाले हैं और लोगों की मानसिकता बढ़ाएंगे। तो ऐसे एक सोशल वर्क है। तो हमारा पॉलिटिक्स में पवार साहब हमेशा कहते हैं कि खाली इलेक्शन के पीरियड में पॉलिटिक्स का ये चलाने का, और हमेशा 80% सोशल वर्क होना चाहिए। तो कल उन्होंने जो ब्लड कैंप रखा और अवयवदान का कैंप रखा है, तो उसके लिए वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल महानगर पालिका में ब्लड मिल ही नहीं रहा है और उसकी इतनी कमतरता है और लोग भाग जाते हैं। इसके लिए ब्लड देने के लिए बुलाते हैं, लेकिन बोलते हैं आऊँगे और आते तो कोई नहीं। और यहाँ पे तो देवा को बोलता है, देवा एक तो हमें कुछ खाना पीना मिलता नहीं है बराबर, और ऊपर से आप हमारा ब्लड निकालने आए, तो एक कितनी गलत बात है। और वैसे उनकी बात सही है, लेकिन देवा को वहाँ पे थोड़ा फील होता है कि मैं ऐसे कैसे करूँ करके। और मैं चाहती हूँ, आपने मुझे मास्क निकालने के नीचे रखने के लिए बोला, मैं कभी मास्क नीचे नहीं रखती हूँ।
क्योंकि मुझे अवयव दान करने का है। और मैंने मेरी बेटी को भी मैंने डांटा, वो मुझे हमेशा बोलती है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, करती रहती है। तो मैंने कहा मैं मेरी बहुत ये करती हूँ, संभालती हूँ मैं अपने आप को, क्योंकि मैं चाहती हूँ मुझे कोरोना कभी भी ना हो या किसी को भी कोरोना ना हो। हम लोग भारत से ही नहीं पूरे वर्ल्ड से कोरोना को निकालना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कोरोना नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे अवयव दान करना है। तो इस प्रकार हम लोग सारे देवा ने जो प्रोग्राम रखा है उसमें हम सारे सहभागी हो रहे हैं, और ये प्रोग्राम हम और आगे चलाते रहेंगे। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम ने अपना कीमती समय देकर आज भी यहाँ पर आए और आपको प्रोत्साहन किया, मोटिवेट किया, क्या कहना चाहेंगे? अल्पना ताई तो हमारी हम सब की माता है, और ताई के आदेश से ही, ताई के निर्देशन से ही ये कैंप का आयोजन किया गया है, और उनका गाइडेंस हमारे पे सदैव रहा है। और राजनीति में अगर राजनीति भी है या फिर कोई भी फील्ड में अगर गुरु ना हो तो वो कार्य संपन्न नहीं होता। वैसे वो हमारी गुरु माता है, और उनके मार्गदर्शन में हमने ये पूरा कार्य किया। मेरी पूरी टीम उनको, ताई के हमेशा गाइडेंस रहा है, और ताई ने हमेशा हमको अच्छी अच्छी बातें सिखाई है। जैसे हमारी ताई ने हमको हमेशा सिखाया है कि लोगों को किस तरीके से सेवा करनी चाहिए, किस तरह से लोगों को जिसके बारे में नॉलेज नहीं है उसके बारे में, जैसे ऑर्गन डोनेशन का लोगों को मालूम नहीं है तो उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को मालूम होना चाहिए, और कैसे लोगों को बेनिफिट होना चाहिए। ताई हमारी पवार साहब से आज 50 साल से 45 ईयर से ताई जुड़ी हुई है, और साहब के मार्गदर्शन में जो ताई ने सिखाया वही ताई ने हमको भी सिखाया है, और उनका तो आशीर्वाद सदैव हमारे पर रहा है। देवा सर, ये 2 दिन से कैंप चल रहा है, कितने डेटा आए आपके पास, क्या क्या हुआ है उसके बारे में? लोगों को बेनिफिट मिला है, और जैसे कोरोना काल चल रहा है, लोग मेडिसिन के लिए डॉक्टर्स के पास जाते नहीं हैं, डॉक्टर से डरते हैं कि अड़ोस पड़ोस को मालूम पड़ेगा कि बाबा ये डॉक्टर के पास गया है तो शायद से इसको कोरोना होगा, तो एक दूसरे से बात नहीं करते। तो हम सब, हमारी पूरी एंटायर टीम ने ये प्रयास किया है, और डॉक्टर्स को इनके बीच लाए हम, और एपेक्स किडनी फाउंडेशन का मैं इसमें तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारा इतना बड़ा सहयोग किया है। और बस यही छोटी सी भेंट हम हमारे तरह साहब के चरणों में रख सकते हैं। यही मेरा। कल से लेके आज तक कितने आम जनता को इसका लाभ हो चुका है? इसका लाभ कम से कम अभी मेरे हिसाब से हमारे जो काउंटिंग है वो 300 या 350 बंदे हम क्रॉस कर चुके हैं, जो हमारे कैंप में कल और आज आके मेडिसिन लेके जा चुके हैं। और ऑर्गन डोनेशन भी समवेयर अराउंड मोर देन 100 लोग ने अपना ऑर्गन डोनेशन अंगदान किया है। जैसे आप लोग की जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ऑर्गन ना मिलके या ऑर्गन फेलियर के कारण कम से कम 5 लाख लोगों की मृत्यु होती है हर महीने। तो हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है कि पब्लिक को ऑर्गन डोनेशन क्या होता है उसके बारे में जानकारी देना, कि ऑर्गन डोनेशन कैसे होना चाहिए, क्या होता है, उसके बारे में बताया गया है। और मोर देन 100 पीपल हैव डोनेटेड देयर ऑर्गन्स इन आवर कैंप, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। कल साहब का जन्मदिन था, पूरे महाराष्ट्र में जन्मदिन मनाया गया और ये वादा किया गया था कि 80,000 लोगों को रोजगार देगा, क्योंकि उनका 80वां जन्मदिन था जी। यहाँ मेडिकल कैंप लगाया गया, लोगों को लाभ मिला। यहाँ से भी किसी को रोजगार दिया गया? सर जैसे आपने बहुत सही कहा है कि 80,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। वो हमारे आदरणीय श्री नवाब मलिक साहब ने उसका प्रण उठाया है, जिम्मा उठाया है, और हम सब उनके कार्यकर्ता उनमें सहभागी है। और जिस तरीके से हमारे मुंबई अध्यक्ष ने जो ये प्रण उठाया है, हमको इस बात पे गर्व है। और मुझे मालूम है कि वो जो जिम्मा वो उठाते हैं उसको रंग लाते हैं, और सबको ये चीज़ ज़रूर, इसका लाभ ज़रूर होगा। जो लोग हमारे पास आएंगे हम लोग सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले मेरा नाम है डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता, मैं अपेक्स किडनी फाउंडेशन से आया हूँ। जब अन्ना जी हमारे साथ इसके बारे में बात करने आए तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हम कुछ सामाजिक कार्य करने जा रहे हैं, और इनका जो इस कार्य के पीछे जो इनका उद्देश्य था उसे जानकर हमें काफ़ी अच्छा लगा, और इसलिए हम लोगों ने इनको उसमें पूरा सहयोग दिया है। तो अब तक जो कल के मिलाकर हमने लगभग 350 पेशेंट के आसपास देखा है।
और 350 पेशेंट देखने के बाद हमें ऐसा पता चला ना कि हमें बहुत से नए पेशेंट मिले जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर था, जो कोई दवाइयाँ नहीं खा रहे थे, क्योंकि ये जो जब छोटे छोटे स्लम्स होते हैं यहाँ पे पेशेंट कोई दवा नहीं खाता है। तो यहाँ पे जब हमने उनका बीपी चेक किया, शुगर चेक किया, तो हमें पता चला कि उनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। तो हमने उन्हें 1-2 महीने की दवाइयाँ दी है और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करके 1 महीने के बाद रेगुलर फॉलोअप अपने फैमिली डॉक्टर से करने के लिए कहा है, ताकि उनका ब्लड प्रेशर, उनका डायबिटीज़ कितना कंट्रोल होता है और आगे वो रेगुलर अपना डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके बाकी बीमारियों को बचा सके। अच्छा, अगर बात करें तो प्राइवेट डॉक्टरों की, तो जहाँ पर वो पेशेंट को अभी भी आप दूर खड़ा रख के उन लोग चेक करते हैं और मोस्टली चेक भी नहीं करते, तो आपको एक तो हमारे तरफ से सैल्यूट करते कि आप यहाँ पर लोगों को चेक कर रहे हैं। तो इसमें कुछ वायरस के पेशेंट के ऐसा कुछ जिसको आपसे कॉन्टेक्ट हुआ इधर? ऐसा यहाँ तो कोई आया नहीं कांटेक्ट, ऐसे कोई भी पेशेंट का हमने जो चेक किया किसी का भी टेम्परेचर ज़्यादा था नहीं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। और जो भी हम लोग फॉलो कर रहे थे, नॉर्मल जो प्रोटोकॉल होता है, मास्क पहन के थोड़ा सा डिस्टेंस रख के, वो सब चीज़ें हम कर रहे थे। सर, आप परिचय की शुरुआत कीजिए और जानना चाहूँगा इस कैंप के बारे में और शरद पवार जी का जन्मदिन और प्रतिभा ताई का है, तो एक बार तो कैमरा लुक दीजिएगा सर। नमस्कार, मैं मयूर दाभोलकर, उपाध्यक्ष मुंबई असंगठित कामगार विभाग से। हमने जो ये सारा डोनेशन कैंप जो आयोजित किया है, पहले तो मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ शरद पवार जी के जन्मदिन के अवसर पर, और आज उनकी अर्धांगिनी का जन्मदिन है, तो बहुत सारी बधाई उनको। और हमने जो ये डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, मेडिकल कैंप और ऑर्गन डोनेशन कैंप जो किया है, उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। हम अन्नदान करते हैं, हम पैसा देते हैं, लेकिन ऑर्गन डोनेशन बहुत कम लोग करते हैं और उससे फ़ायदा बहुत कम लोगों को मिलता है। तो मैं तो चाहूँगा आप लोग भी मेडिकल कैंप में सहभागी होके और ऑर्गन डोनेशन जो है वो आप लोग भी कीजिए, ताकि सबको फ़ायदा मिल सके उसका। बस इतना ही बोला था। सर, महानगर पालिका पे शिवसेना का एक छत्र राज चल रहा है। हाँ जी, ये अब इस वक्त जो है बीजेपी भी अपनी पूरी जोर लगा रही है, शिवसेना अपनी जोर लगा रही है। क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि राष्ट्रवादी जो है इस बार अपने महानगर पालिका पर अपना झंडा लहराएगी? क्यों नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हम उसी मेहनत से काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भी झंडा फहराए बीएमसी में, और उसी के लिए ये सारी चीज़ें हम जो कर रहे हैं लोगों का प्यार पाने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम जैसे देवान्ना जैसे लोग हैं इस दुनिया में, कि बहुत गरीबों तक जाके उनके लिए जो करना है वो कर रहे हैं हम लोग। लेट्स सी अभी क्या होता है। सर, आप बताइए जन्मदिन के बारे में, आपके देवा भाई के बारे में। जी, देखिए, पवार साहब के जैसे इन्होंने एक सवाल किया कि हम लोग बीएमसी में क्या करना चाहते हैं। देखिए, ग्राउंड लेवल पे जो ग्रास रूट लेवल पे हम लोग जिस तरीके से काम करके ये मेडिकल कैंप, ऑर्गन डोनेशन, इस तरीके के जो काम कर रहे हैं हम लोग देवा की ये आशीर्वाद के नीचे आके हम लोगों की जो टीम एक काम करना चाह रही है, तो हम लोग अभी अपनी पकड़ बना रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। और बीएमसी में अगर राज करना है तो हमें एरिया की जो भी झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं उनकी मदद करके उनके घर में क्या तकलीफ है वो बीएमसी तक पहुंचना है ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम लोग अभी देवा जी के आशीर्वाद के अंडर हम लोग काम करके कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस एरिया में अपना पहले एक वर्चस्व बनवाया जाए। इस तरीके से कॉरपोरेशन के इलेक्शन में एक लोग उतरने की कोशिश करेंगे, और एनसीपी का फ्यूचर है कि हम लोग ये बीएमसी में एक बार काबिज होके कोशिश करेंगे कि एक बार हम लोग भी काबिज हों एनसीपी की तरफ से। धन्यवाद। उनको बहुत बहुत मुबारक हो ये कार्यक्रम के लिए, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तर पश्चिम जिला, इसके अंदर 6 तालुके आते हैं। 6 तालुके में से वर्सोवा विधानसभा ये वर्सोवा तालुका है, और इसमें इतना बड़ा कैंप, हेल्थ कैंप लिया गया है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देवा भाई को। और ये कार्यक्रम लिया है आदरणीय शरद पवार साहब के जन्मदिन के मौके पर। तो सर का तो ऐसा है कि साहब को किसी की तारीफ़ की ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्या बोलूँ तारीफ़ में साहब की। पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में साहब का जन्मदिन मनाया गया है, और ये जन्मदिन के मौके पर 80,000 बेरोज़गार लोगों को हमारी पार्टी ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने काम देने का, जॉब देने का, रोज़गार देने का काम किया है साहब के जन्मदिन के मौके पर। तो साहब को
जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, देवा भाई की तरफ से, देवा भाई की पूरी टीम की तरफ से। देवा भाई की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम लिया और इतनी अच्छी सोच के साथ यहाँ तक लोगों को जोड़ा। और मैं सारी मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब यहाँ पर आए और देवा भाई के कंधे से कंधा मिला के कार्यक्रम करने में उनको सपोर्ट किया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। कांग्रेस पार्टी को, हमारे पक्ष प्रमुख शरद पवार साहब को और उनकी मिसिस को मुबारकबाद दे सकते हैं। और जो हमारे इधर के कार्यकर्ता अन्ना ने ये मेडिकल कैंप रखे हुए, ये हर बस्ती में रखना चाहिए मेडिकल कैंप। और हमारे इस्तेक जागीरदार साहब जो आया और ये फंक्शन को और चार चांद लगाए, इसलिए मुबारकबाद देता हूँ सब कार्यकर्ताओं को। ठीक है, करेगा।